बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हैं, लिहाजा देश की राजनीति का रुख अब बिहार की तरफ मुड़ चुका है। सभी दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दिल्ली की राजनीति छोड़ बिहार की सियासत में हाथ आजमाना चाहते हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अब वो विधायक बनने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। इसकी चर्चा शुरू हुई लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती के इस बयान से। बिहार में सिर्फ कोई एक तबका नहीं, एक वर्ग नहीं, पूरा बिहार ही उनको प्यार करता है, पूरा बिहार ही उनको स्वीकार्य करता है। ऐसे में अगर हर समाज से ये मांग उठ रही थी तो हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव उनको दिया था कि उनको बिहार आकर के अपनी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए, एक बड़ी भूमिका अदा करने के बारे में सोचना चाहिए कि ताकि बिहार का जो विकास है वो कैसे आगे बढ़े, उस पर एक समग्र चर्चा हो, समग्र उस पर व्यापक कदम उठाए जा सकें। इन्हीं सारे प्रस्तावों को जब उनके पास भेजा गया, उन्होंने भी इसको देखा और इसके बाद उसकी एक प्रक्रिया है, हम लोग सर्वे करा रहे हैं। उस सर्वे से जो रिजल्ट निकल के आएगा हम लोग एक एक कदम चलेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी इन सारी बातों को गंभीरता से विचार करके बिहार में आकर चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे, एक बड़ी भूमिका के बारे में सोचेंगे। और जब ये सोचेंगे तो साथ में वो यह भी सोचेंगे, क्योंकि बिहार में स्वीकार्यता किसी एक वर्ग में नहीं है, एक तबके में, एक समाज में नहीं है, हर समाज में है, हर वर्ग में है, हर तबके में है। राजनीतिक ताकतें कोशिश करती है उनको एक दायरे में बांधने की, लेकिन उनकी स्वीकारता बिहार में हर समाज में है, हर तबके में है। और इन्हीं सारे सपनों को, उम्मीदों को साकार करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक यह भी विचार आया था कि उनको आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में एक सामान्य वर्ग जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा तो पहले तो उन्होंने पार्टी निर्णय करेगी जैसा क्लीशे जवाब दिया, लेकिन आखिरकार उन्होंने स्वीकार किया कि वो बिहार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये लगभग तय हो चुका है। अभी चुनाव लड़ने की बात चलिए, कहाँ से लड़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने की चर्चा में एक पोस्टर की खासी भूमिका है। इस पोस्टर में संदेश दिया गया कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को भविष्य का नेता मान लिया है। अब चिराग पासवान ने खुद बिहार चुनाव में उतरने की पुष्टि कर दी है, लेकिन इसे लेकर चिराग पासवान के विरोधी कुछ खास खुश नहीं। राजद ने कहा कि चिराग का दिल्ली में मन नहीं लग रहा और उन्होंने सांसद के तौर पर बिहार के लिए क्या किया है। चिराग पासवान जी को दिल्ली में मन नहीं लगता है और नीतीश कुमार को पटना के बिना चैन नहीं है, और भाजपा के भी कई लोग
कोई मुरेठा बांध करके, कोई मूछ ऐंठ कर घूम रहा है बिहार में कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये एनडीए के भीतर जो अंतर कला है वो सतह पर है, और इससे आने वाले समय में पूरे बिहार के आम आवाम को समझ में आ गया कि ये डबल इंजन के जो लोग हैं जदयू भाजपा, वो बिहार की सेवा के लिए नहीं है, सत्ता की लूट में कैसे सत्ता की मलाई और सत्ता की लूट हो, इस काम में लगे हुए लोग हैं। यही छवि उभर कर आ रहा। कोई एक एनडीए का नेता ये नहीं कह रहा है कि पिछले 20 सालों में हम लोगों ने बिहार के लिए कौन सा ऐसा काम किया जिससे बिहार की गरीबी खत्म हुई, कौन ऐसा काम किया जो बिहार में पलायन रुका, बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हुई, दिल्ली पटना से जाने के लिए रेल सेवाएं ठीक हो गई। कोई ऐसा काम नहीं है उपलब्धि। और इसीलिए आप देखते होंगे कि ये 20 साल के बाद भी अपनी उपलब्धियों पे वोट नहीं मांगते, नकारात्मक बात बिहार में कर करके चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। चिराग पासवान जी अगर बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी में तो कोई एमएलए है ही नहीं कई सालों से। इस बार भी क्या होगा सबको जानकारी है कि एनडीए के अंदरूनी अंतरकलह में एक दूसरे को निपटा देंगे लोग। प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? प्रेशर पॉलिटिक्स क्या कहा जाए इसको, मैं तो यही ज़्यादा हमको चाहिए, इसका प्रेशर बना रहे हैं क्या चिराग पासवान? सीट तो उनकी हिस्सेदारी बनती ही है, जितने सांसद हैं और 6 गुणा कर दीजिए उसका, उतनी सीट तो उनकी हिस्सेदारी बनती ही है। भाजपा शायद उतनी सीट दे भी दे, लेकिन जीतेंगे कितने लोग, जीतने वाली सीट कितनी मिलेगी उनको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीतीश कुमार और भाजपा तो केवल उनको इस्तेमाल कर रही है, लोजपा को, उनकी पार्टी को, उनके मतदाताओं को ठगती है कि एमएलए का टिकट दे करके हरा दिए जाते हैं वो लोग। तो वही कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि चिराग अपने राजनीतिक भविष्य का सोच रहे हैं, न कि बिहार के भविष्य का। देखिए, ये उनका डिसीजन है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहती। बस मैं ये कहूंगी कि हर नेता वहां जाके मुझे क्या करना है, मुझे और क्या मिलना है, मुझे आज मैं केंद्र में हूं तो कल मुझे बिहार में करना है। पर ये युवा नेता है, युवा नेता बिहार के युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी उसका कुछ विजन नहीं दे रहा है, वहां पे बेरोजगारी कैसे कम होगी विजन नहीं दे रहा है, दलित बच्चियों का दुष्कर्म हो रहा है उसके लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है। कभी सुना क्या उनके मुंह से कि मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है उसके लिए वो उस बच्ची के लिए क्या कर रहा है? 36 बच्चियों का हर दिन बलात्कार हो रहा है बिहार में, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो बिहार के लिए, बिहार आपको बस वोट देता रहे, बिहार जात के नाम पर आपको लीडर बनाता रहे, आपके फादर को भी बनाया, आपके चाचा को भी बनाया, आपको भी बनाया। मैं तो उनसे सवाल करती हूँ, आपने बिहार के युवाओं के लिए और दलित समाज के लिए क्या किया? जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के इस निर्णय का स्वागत किया है। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहाँ से भी लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। कुल मिलाकर चिराग पासवान जानते हैं कि नीतीश कुमार की अंतिम पारी का एक्सटेंशन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। बिहार में एनडीए में भी नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट है। ऐसे में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने का कोई मौका चिराग पासवान छोड़ना नहीं चाहते। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना चिराग के पिता रामविलास पासवान भी पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन बेटे चिराग को ये मौका शायद दिखने लगा है।